इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ आरक्षण संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? का सही उत्तर होगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर हियर। देखिए, इसके बारे में आपने और भी चीज़ें याद रखनी है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर बनाया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पे भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर इसे बनाया जाएगा। और यह किससे, देखिए किसके सहयोग से बनाया जाएगा? नीदरलैंड के सहयोग से बनाया जाएगा। और उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है त्रिवेंद्रम रावत। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य की 3 राजधानियां होगी? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होगी। इससे पहले आइए एक और 2 प्रश्न इसमें से और निकल के आ रहे हैं, उनको अच्छे से समझ लेते हैं। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, 31 जुलाई 2020 को इन्होंने 3 राजधानियों वाला जो अध्यादेश था, 3 राजधानियों वाली जो इनकी योजना सरकार की तरफ से उन्हें प्रपोजल मिला था, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रहता है, उसको उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो अब देखिए, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, आपको ज्ञात होगा यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी सबसे ज़्यादा, जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आज कि आंध्र प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री है। और देखिए, ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। तीनों राजधानियों का काम भी उन्होंने निर्धारित कर दिया है। मतलब जो इनकी सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव इनका जो कैबिनेट है वो कहाँ से काम करेगी? विशाखापट्टनम से करेगी। एग्जीक्यूटिव, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो इनका गवर्नमेंट का रहेगा वो कहाँ से होगा? विशाखापट्टनम से होगा। और जो राज्य विधानसभा है वो कहाँ पे होगी? अमरावती में होगी, जो हाल ही में बनी है। आपने देखा होगा जब से तेलंगाना बना है तो हैदराबाद को तेलंगाना के लिए अंतर्गत दे दिया गया है और इनके लिए अब अमरावती होगी। और उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, जो इनका हाई कोर्ट है वो कुर्नूल होगा। इसे भी देश की, इसके प्रदेश की राजधानी का दर्जा दे दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे प्रश्न इसमें से निकल के आए हैं। राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? 10%, 5%, 7% या 27%? देखिए, 5% की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। राजस्थान में हालात अच्छे नहीं हैं। अशोक गहलोत जी की वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस दल से संबंध रखते हैं, उन्होंने वहाँ पे परिस्थितियाँ थोड़ी सी राजनीतिक समीकरणों की बिगाड़ दी है। अब वहाँ पे देखिए, कोर्ट में भी उनका चैलेंज कर दिया गया है। और अब उन्हें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, उन्हें अब कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट, अपने इसमें विधानसभा में उन्हें कहीं अपनी मेजोरिटी साबित ना करनी पड़े। अयोध्या मंदिर पर राम मंदिर भूमि मामले का ऐतिहासिक फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब सुनाया गया? 9 नवंबर 2019, 10 नवंबर 2019, 11 नवंबर 2019 या 12 नवंबर 2019? तो ये फैसला सुनाया गया है 9 नवंबर 2019 को। और देखिए, काफ़ी हिस्टोरिकल एक इवेंट बन रहा है 5 अगस्त 2020 को। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा उसके जो भूमि पूजन है उसकी शुरुआत करेंगे और मंदिर का विधिवत वहां से शुभारंभ हो जाएगा। तो ये ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था। रंजन गोगोई उसमें न्यायाधीश थे भारत के। उन्होंने कहा था कि जो विवादित भूमि है उस भूमि पर हिंदुओं का राम मंदिर ही बनना चाहिए, फैसला सुनाया गया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि यदि जो मुस्लिम समुदाय है उनको इससे दुगना भूमि उपलब्ध करवाई जाए, वो भी अपने लिए एक अच्छी सी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि मंदिर निर्माण है तो आपको पता होना चाहिए कब हिस्टोरिकल डिसीजन आया था। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का निर्णय कब लिया गया? 30 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019 या 30 अगस्त 2019? तो इसका फैसला लिया गया था 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में। जो भारत के गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है जो हमारे अमित शाह जी, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अब जम्मू कश्मीर का जो एक भाग है लद्दाख, उन दोनों को सम्मिलित करके, दोनों को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इसी के साथ में जो काफ़ी लंबे समय से एक भारतीय संविधान की 370 आर्टिकल के अंतर्गत
जो विशेष रियायतें दी गई थी जम्मू कश्मीर को, उनको भी समाप्त कर दिया गया था। आप लोग भी सुरक्षित रहिए क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, अपना ध्यान रखिए। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस है, अब्दुल्ला रफीक, मोहम्मद अजरुमोहो, हामिद बकायको या अमीद सईद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हामिद बकायको। इस तरह के प्रश्न देखिए यूनिक प्रश्न है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इस तरह के प्रश्न विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेल लाइनों का जाल बिछा हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल का नेटवर्क है। दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारा राजस्थान है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे गुजरात है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देहरादून उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, जयपुर राजस्थान या नागपुर महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। देखिए इन्वायरमेंट से आपको प्रश्न जरूर आएंगे। 3-4 प्रश्न मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट से संबंधित सर्च की है, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो आप उसका उत्तर करेंगे नागपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, देहरादून उत्तराखंड या शिमला हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद गुजरात। आपसे क्या पूछा जा रहा है अब याद रखिएगा प्रश्न को। प्रश्न क्या है? इंडियन इन्वायरमेंट एजुकेशनल सेंटर क्या कहाँ पर है? तो आप इसका उत्तर करेंगे अहमदाबाद। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, शिमला, चेन्नई या बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई इज द राइट आंसर। और भी फैक्ट याद रखिएगा, एचएस में जो मैंने आपको अभी 4 प्रश्न बताए इसमें से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ फैक्ट्स है, याद रखिएगा। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। और जो जैव विविधता अधिनियम है कब अस्तित्व में आया था? वर्ष 2002 में अस्तित्व में आया था। और देखिए जो विश्व आर्द्रता दिवस है 2 फरवरी को बनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता की बात करें 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात करें 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कन्या प्राणी दिवस की बात करें तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है हाल ही में प्रश्न हमने भी कवरेज किया था तो इसे बनाया जाता है 29 जुलाई को। ये जो जितने भी आपको दिन बताए गए ये पर्यावरण से किसी न किसी रूप से संबंधित है। तो यहाँ से यदि आप इनको भी याद कर लेंगे तो आपका 1 नंबर लगभग पक्का होने के यहाँ पे संभावनाएं देखी जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अच्छे से आप इनको अपने दिमाग में बैठा लें। राज्यसभा आचार्य समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय तिवारी, मोहन भागवत या आगे कर लीजिए आप इसको शिव प्रताप शुक्ला या शिव मोहन शर्मा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी शिव प्रताप शुक्ला इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? शिमला, कुल्लू, चंडीगढ़ या पोर्ट ब्लेयर? द राइट आंसर इज हियर पोर्ट ब्लेयर। डेफिनेटली आपको कोरल रीफ रिसर्च सेंटर से भी प्रश्न मिलेगा। कितना यूनिक प्रश्न है लेकिन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय पुरी, सरोज पुरी, आनंद मोहन या संजीव पुरी? तो इसका सही उत्तर होगा संजीव पुरी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब बनाया जाता है? 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त? तो इसका सही उत्तर होगा 3 अगस्त को ये बनाया जाता है। स्टूडेंट्स अब हमने हिमाचल प्रदेश के भी करंट अफेयर्स पहले हम 5 पढ़ाते थे, अब हमने इनकी संख्या भी बढ़ा दी है और बहुत से समसामयिक मुद्दों को भी हम कवर कर रहे हैं। तो आप नियमित रूप से अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें हमारे साथ, डेफिनेटली आपको जरूर सफलता मिलेगी। अपने फ्रेंड सर्कल में इस यूट्यूब चैनल का लिंक भेजना ना भूलिएगा क्योंकि हमें आपके प्यार और सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। चंबा जनपद का ऐतिहासिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन पर मिंजर किस नदी में विसर्जित की जाती है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलुज? द राइट आंसर इज हियर रावी नदी में इसको विसर्जित किया जाता है। याद रखिएगा ये हमारा सावन काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है हिंदुओं में। सावन महीने के जो दूसरा रविवार होता है उससे क्या होता है, उस दिन से जो ये मिंजर मेला है शुरू होता है और उसका समापन कब होता है?
7 डेज तक के चलता है और जो नेक्स्ट आपका संडे आता है उसी दिन इसका समापन भी रावी नदी में किया जाता है। यदि आपसे दूसरा महीना पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर करेंगे जुलाई महीने में शुरू होता है। हाल ही में जो डीलेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि मेले के बारे में, और पहले भी 1 या 2 बार इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आने वाले समय भी प्रश्न बन सकता है। डीलेट की परीक्षा के लिए हमारी जो टीम के द्वारा बहुत सी अध्ययन सामग्री तैयार की है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें से बहुत से प्रश्न आए थे, तो आप इस अध्ययन सामग्री के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। हन्नी प्रोसेसिंग प्लांट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सिराज जिला मंडी, रानीताल जिला कांगड़ा या सुंदरनगर जिला मंडी, नाहन जिला सिरमौर। तो इसे स्थापित किया जा रहा है रानीताल जिला कांगड़ा इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कब की गई? देखिए चारों ऑप्शनों को जल्दी से खुद ही पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 1 जुलाई 2019 से इसको शुरू किया गया था। जब से सामाजिक पेंशन है उसे कितना कर दिया गया है? 850 रुपये कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 70% से अधिक दिव्यांगजनों को बिना किसी आय सीमा के कितने रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा 1500 रुपये सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है दिव्यांगजनों को, लेकिन उनकी क्या है, उनकी जो क्षमता है वो 70% से अधिक होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? मंडी, शिमला, कुल्लू या कहीं पर भी नहीं? तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी कहीं पर भी हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला में थी। उसके बाद जो हम बात करेंगे आगे, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है नवीनतम, वो नेरचौक जिला मंडी में स्थापित की गई है। स्पोर्ट्स और टूरिज़्म और संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए अभी संभावनाएँ तलाशी जा रही है। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ के क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश की कितने हिस्सेदारी है? जल्दी से इन ऑप्शनों को पढ़ लीजिए। मैं इसका सही उत्तर आपको बताने जा रहा हूं। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द एरिया ऑफ चंडीगढ़? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.19%। बहुत साहित्य में मंडी और रिवाल्सर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मंडल नगर, मंडवाल नगर, जौहर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जौहर इज द राइट आंसर। भगवान शिव को समर्पित लुटरू महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अर्की, सोलन या सुंदरनगर जिला मंडी, सिराज जिला मंडी या नाहन जिला सिरमौर? तो इसका सही उत्तर होगा अर्की, सोलन में। अर्की, सोलन में लुटरू महादेव मंदिर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। किस यूरोपियन यात्री ने सन 1873 में लाहौल को हिमनदी घाटी का नाम दिया था? विलियम एडवर्ड, लॉर्ड कर्जन, एंड्रयू बिटसन या विनोद जसपाल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, यानी एंड्रयू बिटसन इसका सही उत्तर है। देखिए आगे कुछ प्यारी प्यारी सी कमेंट्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज जगदीश भंडारी जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट दी है लोनार झील के बारे में। उन्होंने कहा कि इसे गुलाबी झील का कारण क्या है? तो देखिए महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित लोनार झील में गुलाबी होने की गुत्थी अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने सुलझाई है। ठीक है, देखिए पहले देखिए इतना डीप तो हम भी नहीं जाते थे, हम भी इसको ही पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है लोनार झील है जिसे गुलाबी झील के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन्होंने क्या किया, इसका देखिए जिला हमें बता दिया है यहाँ पे, और किसने इसकी जिसको जो आपसे देखिए इंटरव्यू में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुलाबी होने का कारण किसके द्वारा इस गुत्थी को सुलझाया गया है? याद रखिएगा अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा से सुलझाया गया है। उसके बाद देखिए नीचे आप इसको थोड़ा सा खुद ही पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इनके द्वारा यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे जगदीश भंडारी जी का। इसके साथ में देखिए आज आपकी 2 और काफ़ी बेहतरीन कमेंट्स हैं यहाँ पे। दीपक कुमार की है कैलाश सांकल एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जियोलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन्यजीव वार्डन थे। ये बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। इन्हें भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप उनका नाम याद रखिए कैलाश सांकला। और भी इन्होंने जानकारी दी है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर कर लें। उसके बाद 2 कुछ क्वेश्चन है, आप लोग हमें यहाँ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो मुझे लगेगा बहुत काम के प्रश्न है, उनका जरूर यहाँ से उत्तर दिया जाएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक की सूचना भी पहुँच जाए। देखिए
करण सिंह है, इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इफ़ यू हैव सोर्स प्लीज लेट अस नो बाय विच मंथ एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2020 एडवर्टाइजमेंट वुड रिलीज। देखिए करण सिंह जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप तन मन धन से अपनी तैयारी कीजिए। जैसे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एचएस की तैयारी में लीन हैं, ठीक है, उनको ये कोई मतलब नहीं होता कि सरकार क्या कर रही है, कब क्या कर रही है। उनको इतना मतलब होता है कि सरकार की कौन सी पॉलिसी हमारे अध्ययन के साथ में रिलेट है, कौन सी उनकी पॉलिसी या सरकार की कौन सी नीति है जो कि मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार करनी है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट निकालना कंसर्निंग एजेंसी का काम होता है। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न की जो मूलतः यदि आपके पूछने की भावना यही होगी कि सर मेरी तैयारी को किस तरह से मैं रूपरेखा दूं, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के बीच में कोई भी स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन शायद कहीं से नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी कि कोरोना के कारण जितने भी एग्जामिनेशन है काफ़ी डिले हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि एचपीपीएससी शिमला और सबऑर्डिनेट हमीरपुर के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए। आज के दोनों ने अपनी एक डायरेक्शन जारी कर दी है, उस डायरेक्शन के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षाएं होती रहेगी, ठीक है। लेकिन देखिए कोविड-19 पैंडेमिक किस तरफ जाता है उसी के ऊपर ही निर्धारित होगा। मैं आपको बता दूं, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए आपको काफ़ी तन मन धन से तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आप चाहेंगे कि जैसे आपकी एडवर्टीजमेंट आउट हो जाएगी, आप ये क्या 2 महीने में कर पाएंगे, तो शायद आपको आगे आने वाले समय में थोड़े सा मुश्किल का सामना करना पड़े। आप लोग तन मन धन से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं करण सिंह जी। उसके बाद देखिएगा डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट का आपको कोई इंतजार ही नहीं रहेगा, आएगी जरूर, क्योंकि आपने बनना है हिमाचल प्रदेश की पुलिस में सब इंस्पेक्टर। तो आपके लिए जरूर ये वैकेंसी आएगी और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तन मन धन से तैयारी करते रहें और भी अध्ययन से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे करते रहिए कमेंट सेक्शन में। भावना ठाकुर जी ने काफ़ी अच्छा एक प्रश्न दिया है, सुझाव कहूँगा मैं से। पहले तो भावना ठाकुर जी का धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि हमने आपकी किताब के जो रिव्यू है वो पढ़े। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फेसिंग अप्रिशिएट दिस, हमारा इन्होंने कहा है कि हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी बुक है हिमाचल प्रदेश मध्य अध्ययन। लेकिन उनका कहना है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है। भावना ठाकुर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी इस किताब की जो मूलतः परिभाषा है वो यह है कि कम समय में आप कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सारगर्भित तथ्यों पे के आधार पे किस तरह से पढ़ सकते हैं, ये करवाने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में इस किताब का द्वितीय एडिशन भी निकाला जाएगा, उसमें जो ये कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे। लेकिन काफ़ी बेहतरीन किताब है, आप इस किताब को एक बार ट्राई कर सकते हो। थैंक यू भावना ठाकुर जी। वीडियो के अंत में आपको बता दूं, हमारी टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब और अर्धवार्षिकी विशेषज्ञ किताब का आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रीव्यू भी उपलब्ध करवाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसे हमारी वेबसाइट laststudy.co.in से, क्योंकि दोनों किताबें आपको डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में अपने स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा हमारी हाल ही में क्लर्क परीक्षा की पिछले 10 प्रश्न पत्रों के साथ में हार्ड कॉपी के रूप में वेल डिजाइन एवरीथिंग इस किताब में अच्छा है, 1850 प्रश्न का क्वेश्चन बैंक खड़ा किया गया है। ये किताब भी आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमारी उपरोक्त दोनों किताबों के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन अर्धवार्षिकी विशेषांक के लिए प्रकाश एंटरप्राइजेज मंडी से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों किताबें उपलब्ध है। कुल्लू में अजय बुक डिपो, बिलासपुर में किरण बुक डिपो, जोगिंदर नगर में अवस्थी बुक डिपो, ढालपुर में मॉडर्न बुक शॉप। उसके बाद हम बात करें सरका घाट में राज बुक डिपो, मोहन जनरल स्टोर हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर, शर्मा बुक डिपो बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, साहित्य सदन यूनिक बुक हाउस लोअर बाजार शिमला, डडवाल बुक जोन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। उसके बाद गुरु कृपा बुक शॉप है आपकी संगड़ा सिरमौर में भी किताबें दोनों ही उपलब्ध है। कमल स्टोर है आपका कॉलेज रोड कांगड़ा। उसके बाद देखिए गुप्ता बुक सेंटर है आपका करसोग जिला मंडी में भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है। राकेश गुप्ता जी का नंबर है 9418525443, यहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।